तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम विद्युत धारा से जितने प्रकार से पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन जो है, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? धारा का मान यानी करंट का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो क्रम है कौन सा है? देखो समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? जो पैरेलल होता है। तो समांतर क्रम में तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना? यहाँ पे 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो परिपथ का कुल क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो यहां पे 1 बटा क्या होगा? 1 बटा होगा 4, प्लस में क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या होगा? 4 हो जाएगा। देखो क्रम कौन सा है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/R बराबर क्या होता है? तो 1 बटा क्या होता है? R1 प्लस क्या होता है? 1 बटा क्या होता है? R2 प्लस क्या होता है? 1/R3 होता है। ठीक है, प्लस कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, और जो श्रेणी का होता है तो R बराबर क्या होता है? श्रेणी का तो R1 प्लस क्या होता है? R2 प्लस क्या होता है? R3 होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है? जुड़ता है। अब इसमें कौन सा क्रम दिया है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम दिया है तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। कितने प्रतिरोध है? तो देखो प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 बटा क्या होगा भाई? RT। 1/RT बराबर 1 बटा क्या होगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या होगा? R2। कितने प्रतिरोध है? 2। तो R1 और R2। तो यहाँ पे R1 का मान कितना? यहाँ पे 4 और R2 का मान भी कितना? यहाँ पे 4। अब इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई? 4। क्या होगा? 4। अब इस 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। प्लस इस 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? प्लस। तो ऊपर कितना होगा? 2 और नीचे कितना है भाई? 4। कितना है? 4। और बराबर में यहां पे 0 पॉइंट कितना? 5 ओम। 0 पॉइंट कितना? 5 ओम। ठीक है, तो सर्किट में जो प्रवाहित धारा है, अब धारा हमें निकालनी है। धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो I बराबर क्या होता है? V बटा क्या होता है? R होता है। अब यहाँ पे जो V का मान है, V का मान कितना है? तो इसमें दिया है 5 वोल्ट। कितना दिया है? देखो यहाँ पे 5 वोल्ट। तो V की जगह यहाँ पे क्या रखूंगा? 5 बटे में जो R होगा, R अभी यहाँ पे हमने कितना निकाला? तो यहाँ पे 0.5 ओम निकाला। तो यहाँ पे कितना करेंगे? 0 पॉइंट क्या करेंगे? 5। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा 10। 10 क्या होगा? 10 हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर क्यों होगा? क्योंकि ज्ञात क्या करना था? आई का मतलब क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, और करंट का जो मात्रक होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो 10 एम्पियर यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे उसी तरह से करेंगे और पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें क्या बतानी है? धारा क्या होगी? तो देखो सबसे पहले बात करें इसमें कि जो विभवांतर है, विभवांतर इसमें कितना दिया है? यानी जो V है तो इसमें कितना दिया है? 220 वोल्ट।
उसके बाद में शक्ति, शक्ति का मतलब हो गया पावर। तो पावर इसमें कितना दिया है 200 वाट। कितना वाट भाई 200 वाट। तो इसमें हमें जो ज्ञात करना है, क्या करना है भाई, धारा का मतलब आई हो गया। तो धारा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू क्या होता है, I होता है। अब यहां से जो P का मान है, P का मान यहाँ पे कितना है 200, कितना है 200 बराबर V का मान कितना यहाँ पे 220, कितना है 220 इंटू I का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, तो I हमें निकालना है, तो I को बाहर निकालेंगे। तो I बराबर, अब यहाँ पे P बटा हो जाएगा भाई V, क्या हो जाएगा P बटा V हो जाएगा। P का जो मान है कितना है 200, P का मान कितना है 200, और जो V का मान है वो कितना है 220, कितना है 220। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 0 पॉइंट क्या होगा 0.91 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे 0.91 एम्पियर, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। कौन सा क्रम है भाई, श्रेणी क्रम। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभवपात है, वोल्टेज ड्रॉप है, तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 बटा V2 और V1 बटा I1 बटा I2 क्रमशः क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबा दिया है भाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक बनाता हूं सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम कौन सा दिया है, देखो श्रेणी क्रम। 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध है, तो ये लो साहब श्रेणी क्रम है। तो ये दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध है 8 ओम का, और जो दूसरा प्रतिरोध है वो कितना है 12 ओम का। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है ए और बी, ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से इसको करते हैं भाई कनेक्ट। ये लो जी, यहां पे हो जाएगी 6 वोल्ट की बैटरी, ये 6 वोल्ट हो गई। उसके बाद में क्या करा, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभवपात है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें यहां पे जो है ये इसका V1, ये V1, ठीक है, और ये इसका यहां पे हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ये V2 और यहां पे ये V2। ठीक है, अब इसमें जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित जो धारा होगी वो क्या होगी इसमें, ये वाली। ठीक है, अब इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, तो प्रवाहित धारा क्या होगी, I1 क्या होगी बराबर I2, I1 बराबर क्या होगी I2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रम है कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो RT बराबर क्या करेंगे, तो R1 प्लस क्या करेंगे R2 प्लस R3। ठीक है, श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, RT तो निकालेंगे ना भाई, तो R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो RT यहां पे निकालेंगे, कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध, एक है 8 ओम का और दूसरा है भाई 12 ओम का। तो बराबर में यहाँ पे जो RT बराबर होगा वो कितना हो जाएगा 20 ओम, कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, 20 ओम होगा। अब यहाँ पे देखो जुड़ा क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो 8 और 12 कितने हो गए, 20 हो गए। अब यहाँ पे इसमें क्या निकालना है, धारा
तो धारा का सूत्र क्या होता है, देखो आई बराबर, तो आई बराबर यहाँ पे यानी सर्किट में प्रवाहित जो धारा होगी, अब इसमें तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 बटा V2 और I1 बटा I2 क्रमशः क्या होगा। अब देखो यहां पे इसमें I बराबर V कितना है, तो V देखो यहां पे कितना है भाई 6, कितना है 6, तो I बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है R, तो जो यहाँ पे V का मान है कितना है 6 बटा जो R है, R का मान इसमें कितना है, तो अभी कितना निकाला था हमने 20, ठीक है, तो R का मान कितना होगा इसमें 20, ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना एम्पियर भाई 3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, क्योंकि चीजें अभी काफी सारी और करना है अपने को, ठीक है, और आराम से देखना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरी चीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जो श्रेणी क्रम है, देखो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा क्या होती है भाई, एक समान होती है, समान रहती है। तो इसका मतलब यह है कि I1 क्या दिया इसमें, I1 बटा क्या दिया इसमें I2, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा भाई 1। उसके बाद में यहां पे 8 ओम, 8 ओम जो प्रतिरोध है, 8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर यानी V1, तो V1 बराबर क्या होगा, तो 0 पॉइंट कितना 3, 0.3 गुणा क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.3 गुणा क्या होगा 8, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या निकाला V1 निकाला, ठीक है। तो देखो यहां पे कैसे निकाला मैंने, क्योंकि यहां पे देखो जो V है ना, V ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो V बराबर क्या होता है, तो I इंटू क्या होता है R होता है, ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने। तो I का मान देखो यहाँ पे हमने कितना निकाला था 0.3 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना रखा मैंने 0.3 एम्पियर। R का मान इसमें देखो 8 ओम, कितना निकालना भाई 8 ओम, तो 8 ओम यानी इस वाले का निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना 2.4 वोल्ट इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से निकालते हैं भाई दूसरे, इसका निकालते हैं 12 का, ठीक है, तो इधर देखो 12 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी V2। अब V2 इसका मतलब यह है, V2 अगर हम निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा I इंटू क्या हो जाएगा भाई R हो जाएगा, तो V बराबर देखो जो I का मान है वो कितना है 0 पॉइंट कितना है 3 एम्पियर, R का मान यहाँ पे कितना है 12, तो V बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.6 होगा, क्या होगा 3.6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे V1 बटा V2, V1 बटा V2 बराबर में V1 का मान कितना आया था, तो 2 पॉइंट कितना आया 4, V2 का मान कितना आया, तो 3 पॉइंट कितना आया 6, यही निकाला था,
ठीक है। तो V1 बटा V2 बराबर में कितना, तो 24 और यहां पे 36 हो जाएगा, या फिर यहां पे कर लो 2 बटा कितना कर लो 3, 2/3, यानी बताओ हमारा कौन सा होगा, 2/3 और 1। ठीक है, 2/3 और 1 यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2/3 और 1, तो 1 का मान यहाँ पे हमने निकाला था और यहाँ पे 2/3 पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सारी चीज आपको मैंने क्लियर करवा दी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इस क्वेश्चन को एक बार आप शुरू से वापस देख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। दिए गए सर्किट में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा इसमें क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे जो R का मान दिया है, यहाँ पे क्या है भाई प्रतिरोध, तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना है 3 ओम और इसका मान कितना है भाई 4 ओम, और V का मान यहाँ पे कितना दिया है 5। तो क्या बताना, इसमें धारा का मान हमें बताना है कि इसमें जो प्रवाहित जो धारा होगी वो क्या होगी। तो धारा का देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है R होता है। अब इसमें देखो जो धारा है क्या पूछा है, इसमें देखो 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी इस वाले में बताना है 3 ओम में प्रवाहित धारा अपने को बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करें इसमें कि जो 3 और 4 जो ओम है ये कौन से क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, देखो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस क्या होता है R3 होता है, और इसमें कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, जितना प्रतिरोध हो उतना हम इस फॉर्मूले को ले सकते हैं। तो इसमें कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध, तो RT बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना है 3 प्लस में R2 का मान कितना है 4, तो RT बराबर इसमें कितना होगा, तो 7 होगा। 7 क्या होगा ओम, तो RT कितना आया इसका 7 ओम। अब यहाँ पे इसमें क्या करा है, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, तो I बराबर V बटा क्या होगा R, तो V का मान यहाँ पे कितना है, इसमें कितना दिया है 5 वोल्ट, तो V का मान दे दिया 5। ठीक है, बटे में जो R का मान है, R का मान इसमें कितना है, तो R का मान यहाँ पे अभी हमने निकाला था कितना है 7 है, तो 5/7, 5/7 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो देखो 7/5 नहीं होगा, 5/3 भी नहीं होगा, 5/7 ये वाला सही हो जाएगा, 3/5 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 5/7 यानी कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। अब देखो ये है R1 और ये है R2, कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध, और दोनों जो प्रतिरोध है कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो होता है प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है, और यहाँ पे कितना दिया है 4 वोल्ट। यहाँ पे जो R1 का मान दिया है कितना दिया है 2 ओम, यहाँ पे R2 का जो मान दिया है वो भी कितना दिया है, यहाँ पे 2 ओम दिया है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब यह है प्रतिरोधों का मान क्या होगा, जुड़ेगा। धारा अपने को ज्ञात करनी है, तो I बराबर हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V बटा R। अब यहाँ पे जो V का मान है वो कितना है, यहाँ पे 4, कितना है 4, R का मान कितना है, तो देखो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान जुड़ता है, तो यहाँ पे RT बराबर क्या करेंगे, तो R1 का मान कितना है 2 प्लस R2 का मान भी कितना है 2, तो RT बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम, क्या हो जाएगा 4 ओम, तो R का मान यहाँ पे कितना आया 4 ओम, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 क्या होगा एम्पियर, 1 एम्पियर, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो इसमें आर का मान इसमें कितना दिया है? तो 4 पॉइंट कितना 2 ओम, 4 पॉइंट इसमें 2 ओम यहां पे प्रतिरोध का मान दे दिया। और जो V का मान है, विभवांतर का मान है, वो कितना दिया है इसमें? 220। तो 220 वोल्ट इसमें विभवांतर का मान इसमें दिया है। I का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे I ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो V बटा कर देंगे यहाँ पे R। V का जो मान है यहाँ पे कितना है? 220 बटे में जो R का मतलब है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट कितना है? 2। 4 पॉइंट कितना है? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 52 पॉइंट कितना हो जाएगा? 52 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 38 एम्पियर हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा भैया बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा यानी I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा क्या होगी? प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध धारा क्या होगी? धारा बतानी है ना भाई। चलो ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। एक बैटरी है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है और चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो उस जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन में क्या बताना? अपने को धारा बताना है। ठीक है, तो यहां पे V1 बराबर क्या होगा? V2 बराबर में क्या हो जाएगा? V। I1 बराबर क्या हो जाएगा? I। और I2 बराबर हमें बताना है। और R1 बराबर क्या हो जाएगा? R। और R2 बराबर 4R। कितना R? 4R। अब यहाँ पे दोनों स्थितियों में देखा जाए तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है भाई? समान है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि I1 और R2 बराबर क्या होगा? तो I2 R2 ये हो जाएगा भाई। तो I इंटू क्या होगा? R बराबर में क्या हो जाएगा? I2 इंटू 4R। ठीक है, तो I2 बराबर क्या होगा? तो I इंटू R बटा में क्या हो जाएगा? 4R। ठीक है, या फिर इसको हम I2 बराबर यहाँ पे I बटा क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? I बटा 4, या फिर I2 बराबर IR बटा 4R। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है सी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। दो प्रतिरोध ए जिसका मान कितना यहाँ पे 10 ओम और बी है उसका मान कितना है 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। सर्किट में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो हमें बतानी है। किसका मान बताना है? धारा का मान। अब यहां पे देखो जो प्रतिरोध का मान है, कितने प्रतिरोध दिया इसमें? 2 प्रतिरोध। तो R1 का मान इसमें कितना? 10 ओम। और जो R2 का मान है, R2 का मान कितना? 15 ओम। ठीक है, और क्रम कौन सा है? समांतर क्रम है। यानी अगर इसका सर्किट हम बनाए तो इसका सर्किट बन जाएगा भैया ये वाला। ठीक है, ये वाला बन जाएगा और यहाँ पे इसमें कितने वोल्ट? इसमें 3 वोल्ट। ठीक है,
तो इसमें ये धारा क्या होगी, प्रवाहित। तो यहाँ पे इसका मान कितना 10 और इसका कितना 15। दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, अगर देखो दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है, तो एक बटा क्या होता है आर बराबर क्या होता है, एक बटा क्या होता है R1 प्लस क्या होता है, एक बटा क्या होता है R2 प्लस क्या होता है, एक बटा क्या होता है R3। कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हमें देखो समांतर क्रम पूछे और अगर हमें दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो, दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो R बराबर R1 गुणा क्या होगा R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला R बराबर क्या होगा R1 इंटू R2 बटा में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसमें इसको नाम देते हैं यहाँ पे R1 और इसको R2। अब इस वाले फॉर्मूले से इसको हम करते हैं, तो R बराबर देखो R1 का मान यहाँ पे कितना है 10, कितना है 10 गुणा R2 का मान कितना यहाँ पे 15, फिर R1 का मान कितना है 10 प्लस R2 का मान कितना है 15, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 150, क्या होगा 150 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और 15 हो जाएंगे यहाँ पे 25, क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 6, क्या होगा 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है, धारा का मान, धारा का मतलब क्या हो गया आई हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आई बराबर V बटा क्या करेंगे R। तो V का मान इसमें कितना दिया है, तो V का मान इसमें 3 वोल्ट, कितना वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, तो 3 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे 3 बटे में जो R का मान है वो कितना निकाला हमने यहाँ पे 6, कितना निकाला 6, तो यहाँ पे R का मान कितना 6, तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटे में 6 हो जाएगा। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। बताओ हमारे ऑप्शन में है क्या, डी ऑप्शन में है भाई, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति कितनी है, यहाँ पे 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी, धारा हमें क्या करनी है, बतानी है। अब देखो इसमें जो विभवांतर है यानी जो V का मान है वो कितना है 250, कितना वोल्ट है 250 वोल्ट है, और जो शक्ति है पावर वो कितना है यहाँ पे 500 वाट, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो धारा का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला I बराबर V बटा R। V का मान यहाँ पे कितना है, V का मान यहाँ पे है 250 और यहाँ पे जो R का मान है वो कितना है भाई 500, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, ऊपर कितना है 25 और नीचे कितना है 50, तो यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित जो धारा होगी वो अपने को बताना है। अब देखो यहाँ पे जो पावर है यानी जो शक्ति है उसका मान कितना है, यहाँ पे 30 वाट, कितना दिया है 30 वाट। विभवांतर जो V है वो कितना है 12 वोल्ट,
और इसमें जो I है यानी जो धारा है, करंट है, वो अपने को बताना है। तो देखो P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो P का मान है वो कितना दिया है, यहाँ पे 30, बराबर में यहाँ पे 12 इंटू ज्ञात क्या करना है, I। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V बटा R। तो यहाँ पे जो V का मान है कितना है, 30, R का मान यहाँ पे कितना है, 12। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे 2.5 एम्पियर यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, आर हमें ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करना है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई होता है। अब इस क्वेश्चन में जो v का मान है, v का मान इसमें कितना, देखो यहाँ पे कितना दिया इसमें, तो 3 पॉइंट कितना दिया है, 0। ठीक है, बटा यहाँ पे जो i का मान है, i का मान कितना दिया, 15 मिली एम्पियर। तो 15 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 3.0 है, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगी 0। तो यहाँ पे 30 बटा में कितना हो गया हमारे पास में, 150। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में 3 बटा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब 15 का भाग किस में देंगे भाई, 3 में। तो 15 का भाग 3 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। 0 को बाद में यहाँ पे लगेगी पॉइंट, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 0 लग जाएगी। तो यहाँ पे चला जाएगा भाई 2 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 0.2। 0.2 यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति यानी पावर 10 वाट है। कितने वाट है भाई, 10 वाट। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। क्या ज्ञात करना है भाई, धारा हमें ज्ञात करना है। धारा का मतलब क्या हो गया, आई हमें ज्ञात करना है। तो आई ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो देखो शक्ति बराबर, एक फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, I इंटू क्या होता है, V होता है। ठीक है, अब जो P है, इस P का मतलब क्या होता है भाई, शक्ति होता है, बराबर I का जो मतलब है, इसका मतलब होता है धारा। और जो V होता है, V का मतलब क्या होता है, विभव होता है। क्या होता है, विभव होता है। तो इसमें जो P का मान है, P का मान इसमें कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 10। उसके बाद में I जो है हमें ज्ञात करना है, और जो V का मान दिया है इसमें कितना दिया है, 20। कितना दिया इसमें, 20 दिया है। तो यहाँ पे I बराबर, तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा P बटा क्या होगा, तो P बटा हो जाएगा हमारे पास में V होगा। तो P का जो मान है इसमें कितना है, तो P का जो मान है कितना है, 10, बटे में जो V का मान है वो कितना है इसमें, 20। तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा I बराबर क्या होगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी। ठीक है, धारा हमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करना है। अब इसमें जो विभवांतर है यानी जो V का मान है इसमें कितना है भाई, 50 वोल्ट। कितना दिया है इसमें, 50 वोल्ट दिया है। और जो धारा है, धारा का मतलब यहाँ पे I का मान कितना दिया है, यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में अब फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे वो लगेगा R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा क्या होगा I।
तो यहाँ पे जो v का मान है वो कितना है, यहाँ पे 50 बटे में i का मान यहाँ पे कितना है 5, तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 क्या होगा ओम। ओम क्यों होगा, क्योंकि r का मान हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि विभवांतर को बढ़ाकर कितना 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे धारा हमें ज्ञात करना है, तो I बराबर V को कितना बढ़ाया, यानी V बटा में क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब यहाँ पे V को बढ़ाकर कितना कर दिया 110, कितना कर दिया भाई 110, और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 11। 11 क्या होगा भाई एम्पियर, 11 एम्पियर। तो एम्पियर क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना था भाई आई का मान निकालना था, यानी धारा का। तो 11 एम्पियर यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर कितना है भाई 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर कितना 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, तो विद्युत धारा जो है वो कितनी होगी। तो देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक हीटर की विद्युत धारा यानी I1 कितनी है यहां पे, तो 4 एम्पियर। कितनी है 4 एम्पियर। और उसका जो विभवांतर है उसका विभवांतर कितना है भाई, यानी V, तो 60 वोल्ट। कितना है 60 वोल्ट। बढ़ने के बाद में जो विभवांतर है, बढ़ने के बाद विभवांतर यानी V2 और ये हो जाएगा V1, तो इसका 165 वोल्ट हो जाएगा। कितना होगा 165 वोल्ट। तो यहां पे क्या बोला है, विभवांतर जो है बढ़ाकर कितना 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा हमें क्या करनी है भाई ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होगा, तो V बराबर I इंटू क्या होता है भाई R होता है। अब यहाँ पे V1 बटा क्या होगा, देखो V1 बटा क्या होगा V2 और बराबर क्या होगा I1 बटे में क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 बटे में क्या होगा 165, क्या होगा 60 बटे में 165, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बटे में क्या होगा I2, 4 बटे में क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। तो यहाँ पे I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 क्या होगा एम्पियर, तो 11 एम्पियर यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। विद्युत धारा बतानी है। अब देखो जो शक्ति है P का मान इसमें कितना दिया है 1100 वाट, ठीक है, और जो V का मान है, V का मान इसमें कितना दिया है 220 वोल्ट। कितना दिया है 220 वोल्ट। तो इसमें क्या बताना है धारा की गणना, यानी हमें ज्ञात क्या करना है भाई I का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे I बराबर क्या होता है, तो P बटा क्या होता है V होता है। तो I बराबर P का मान इसमें कितना है 1100 बटा में जो V का मान है वो कितना है 220। 220 तो यहाँ पे बराबर में बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा
तो देखो 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 5 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यानी हमारा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? यानी इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? धारा। धारा इसमें ज्ञात करनी है, यानी हमें आई का मान क्या करना है? निकालना है। तो यहां पे देखो, एक तो दिया है इसमें आर का मान। आर का मान इसमें कितना दिया है? 1200 ओम। क्या दिया है? 1200 ओम। और जो वी का मान है वो कितना दिया है? इसमें 220 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? आई का मान निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है? तो वी बटे में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। वी का जो मान है यहाँ पे कितना है? 220। कितना है? 220 वोल्ट। आर का मान यहाँ पे कितना है? 1200। 1200 है तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 22 बटा में क्या हो जाएगा? 120। 120 का भाग 22 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर लगेगा पॉइंट, फिर जाएगा एक बार और फिर जाएगा भी 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे धारा का मान हमें ज्ञात करना है, तो 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर कितना है? 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? ठीक है, विद्युत प्रवाह खींचता है। तो देखो R बराबर क्या होता है? V बटा क्या होता है? I। क्या होता है? V बटा I होता है। अब इसमें हमें निकालना क्या है? तो यहां पे देखो विद्युत प्रवाह खींचता है। उसके बाद में यहां पे जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर कितना दे दिया इसमें? 60 वोल्ट। यदि गतिज अंतर कितना है यहाँ पे? 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा जो प्रवाह है वो खींचता है? तो यहाँ पे V का मान, तो V का मान यहाँ पे कितना दे दिया? 60 वोल्ट दिया है। कितना दे दिया भाई? 60 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो I है, जो धारा है, वो कितना दे दी यहाँ पे? 4 एम्पियर। अब R का मान यहाँ पे हमें निकालना है। R का मान अपने को पता नहीं है, तो R बराबर क्या हो गया? V बटा क्या हो गया? I। तो R बराबर इसमें जो V का मान है कितना है भाई? 60। कितना है? 60 बटे में यहाँ पे जो I का मान है वो कितना है यहाँ पे? 4। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो 15 ओम यहाँ पे किसका मान निकलेगा? R का। किसका निकलेगा? R का निकलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है ये कि 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यदि गतिज अंतर को, तो यहां पे अब वोल्टेज 157.5 वोल्ट तक बढ़ जाने पर तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर होगा, सॉरी, V बटा R होगा भाई। क्या हो जाएगा? तो V बटा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यहाँ पे V का मान कितना है? तो V का मान रखेंगे यहाँ पे 157 पॉइंट कितना रखेंगे? 5 बटे में यहाँ पे R का मान कितना निकाल लेते हैं? यहाँ पे 15। तो R का मान यहाँ पे कितना रखेंगे? तो यहाँ पे रख देंगे 15। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा? तो इसका भाग 15 का भाग 157.5 में देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 10 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है,
आप देख लेना, हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। तो यहाँ पे 10.5 एम्पियर यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? सर्किट में विद्युत धारा का मान हमें क्या करना है? निकालना है। अब देखो यहाँ पे श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सीरीज होता है यानी श्रेणी होता है। अब कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होगा? तो R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा? जुड़ेगा। तो RT बराबर क्या होगा? R1 का मान कितना यहाँ पे? 10 ओम प्लस जो R2 का मान कितना यहाँ पे? 20 ओम। तो RT बराबर कितना हो जाएगा? तो RT बराबर कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो V का मान दिया है, V का मान यानी विभवांतर कितना वोल्ट है? 6 वोल्ट यहाँ पे इसमें दिया है। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा? तो V बटा में क्या होता है? R होता है। तो यहाँ पे जो V का मान है कितना है? 6। R का मान यहाँ से कितना निकाले थे? 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? कौन से प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव से। तो देखो, ओम का नियम नहीं होगा भाई, न्यूटन का नियम भी नहीं होगा, फेराडे का नियम भी नहीं होगा, बचा कौन सा? जूल का नियम। तो जूल का नियम हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जूल का नियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है? यहाँ पे 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर कितना? 172.5 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी? धारा हमें क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो V का मान इसमें दिया है, कितना दिया है भाई? 60 वोल्ट। कितना दिया है? 60 वोल्ट। ठीक है, I का मान जो है वो कितना दिया है? तो I का मान दिया इसमें 4 एम्पियर दिया है। अब फॉर्मूला हमारे पास में देखो, V बराबर क्या होता है? तो I इंटू क्या होता है? R होता है। तो V का जो मान है वो कितना दे दिया यहाँ पे? 60। बराबर में यहाँ पे जो I का मान है वो कितना दे दिया यहाँ पे? 4 इंटू में R का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है V बटा क्या होता है? I होता है। V का मान यहाँ पे कितना है? तो 60 है। कितना है? 60 बटे में जो I का मान है वो कितना है यहाँ पे? 4। तो बराबर में क्या हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। तो 15 ओम किसका मान निकला यहाँ पे? 15 ओम, यानी इसका निकल गया R का मान। ठीक है, अब यहाँ पे यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, ठीक है, कितना? 172.5 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि I बराबर V का जो मान हम लिखेंगे यहाँ पे वो 172 कितना भाई? 5 बटे में जो R का मान है यहां से कितना निकाला था हमने? 15। तो यहाँ पे 15, तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 11.5 हो जाएगा, 11.5 एम्पियर। तो यहाँ पे 11.5 यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे धारा का मान हमें ज्ञात करना है। अब धारा का जो मान होगा वो आएगा भाई एम्पियर में। किस में आएगा? एम्पियर में। तो यहाँ पे देखो 22 कूलाम, सी का मतलब क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम नहीं होता है, 2.2 कूलाम ये भी नहीं होता है।
अब या तो हमारा कौन सा होगा, बी वाला सही होगा, या फिर हमारा कौन सा होगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आई का मान निकालना है, यानी धारा का। धारा का मतलब क्या होता है, आई। आई बराबर वी बटा क्या, आर। तो यहाँ पे v का मान कितना, 220, और जो r का मान है कितना यहाँ पे 100। तो एक जीरो से एक जीरो को हम कर देंगे कैंसिल, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा भाई, या तो हो जाएगा हमारे पास में 11 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या फिर हमारे पास में हो जाएगा 2.2। तो 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। विद्युतीय विघ्नल के लिए पूछा है, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर नहीं होता है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर होता है, ये बिल्कुल सही है। धारा के शीतलन प्रभाव पर नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो यह भी नहीं होगा भाई। यहां पे हमारा हो जाएगा धारा के उष्मीय प्रभाव पर, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युतीय विघ्नल धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, इसीलिए यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है भाई, 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है, तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। विद्युत धारा हमें बतानी पड़ेगी, तो यानी एम्पियर, यानी सही है भाई। ठीक है, तो देखो यहां पे जो आई का मान है, आई का मान कितना, यहाँ पे 4 एम्पियर है। कितना है भाई, 4 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पे जो विभवांतर है, विभवांतर दिया है 60 वोल्ट। कितना दिया है, 60 वोल्ट। तो V बराबर हमारे पास में क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। तो यहाँ पे जो V का मान है वो कितना है, 60, बराबर में यहाँ पे I का मान कितना है, 4, गुणा में यहाँ पे R का मान हमें निकालना है। तो R बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है, I होता है। V का मान यहाँ पे कितना है, 60, क्या है भाई 60। I का मान यहाँ पे कितना है, 4, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 ओम। 15 ओम क्या आया भाई, R का मान। किसका मान आया, R का मान। ठीक है, अब यहाँ पे V को बढ़ाकर कितना कर दिया, 127.5 वोल्ट कर दिया। तो I बराबर V बटा R। तो यहाँ पे V को कितना बढ़ा दिया, 127 पॉइंट कितना बढ़ा दिया, 5, और जो R है, R का मान कितना निकाला यहां से, 15। तो बराबर में यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 8। तो 8 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 5 एम्पियर, 8.5 एम्पियर, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा इसमें हमें क्या करना है, बताना है। अब देखो भाई यहाँ पे इसमें दिया है समय, यानी टी दिया है। तो समय कितना दिया है, तो समय दे दिया इसमें, यानी जो टी का मान है कितना दे दिया, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट इसमें दिया है। अब 10 मिनट दिया है, देखो मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 10 मिनट है, 10 इंटू कितना करेंगे, 60, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 600। 600 क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 10 मिनट में सेकंड कितने, 600 सेकंड। ठीक है, अब जो आवेश है, आवेश का मान इसमें कितना दे दिया, आवेश का मतलब क्या हो गया, जो Q का मान इसमें दिया है वो दिया इसमें 300 कूलम। कितना दिया है, 300 कूलम। कूलम का प्रतीक क्या होता है, C होता है। तो I का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है, T। तो Q का जो मान है कितना यहाँ पे, 300, बराबर में I हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
इंटू में जो टी है, टी कितना है यहाँ पे 600, कितना है 600। तो आई हमें ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, टी होता है। तो क्यू का जो मान है यहाँ पे कितना है, क्यू का मान 300, कितना है 300, बटे में जो आई का सॉरी जो टी का मान है वो कितना यहाँ पे 600, कितना है 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना होगा 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि विद्युत प्रभार यानी Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा यानी I ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। I ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, देखो Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है, T होता है। अब इसमें किसके लिए पूछा है, I ज्ञात करने का सूत्र पूछा, यानी इसके लिए पूछा है, यानी इसके लिए। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है Q बटा क्या होता है, T होता है। अब जो I का मतलब होता है वो होता है भाई धारा, क्या होता है, धारा। और जो Q होता है इसका मतलब होता है आवेश, और जो T होता है इसका मतलब क्या होता है, समय होता है। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। तो Q बटा T, Q बटा T यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो Q माइनस टी नहीं होगा भाई, Q इंटू टी भी नहीं होगा, और T बटा Q ये भी नहीं होगा, Q बटा क्या होगा, T। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, धारा का, ठीक है। और जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और एम्पियर जो इसका क्या होता है भाई, प्रतीक होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक तो क्या निकालना है, प्रतिरोध का मान, क्या निकालना है, प्रतिरोध का मान, और दूसरा इसमें क्या निकालना है, अपने को धारा निकालनी है। तो यहां पे देखो क्रम कौन सा दिया है, समांतर क्रम, कौन सा क्रम दिया है, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है, तो एक बटा क्या होगा, आर बराबर एक बटा क्या होता है, तो R1 प्लस एक बटा क्या होता है, R2 प्लस एक बटा क्या होता है, R3, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, समांतर क्रम का होता है। अब यहां पे समांतर क्रम में देखो जो एक प्रतिरोध है, तो एक बटा क्या करेंगे, यहाँ पे R बराबर एक बटा जो R1 का मान है यहाँ पे कितना 40 ओम प्लस एक बटा कितना R2 का जो मान है वो इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 200, कितना दिया है यहाँ पे 200। तो R2 का मान कितना होगा भाई 200 हो जाएगा, प्लस एक बटा कितना होगा R3 का जो मान है वो कितना दिया है इसमें 400, कितना दिया है 400 दिया है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 400, कितना होगा 400। 400 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, कितनी बार 10 बार, और 200 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, प्लस 400 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहां पे ऊपर वाली संख्या क्या होगी, प्लस 10 और 2 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 बटे में कितना हो गया 400, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहां पे हो जाएगा भाई 400 बटे में क्या हो जाएगा, 400 बटे में हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 400 बटे में 13 हो जाएगा। अब जो सर्किट है इसमें जो प्रवाहित धारा है, धारा निकालनी है, तो यहां पे I बराबर V, तो V कितना है, तो V है इसमें 220, कितना है
220 गुणा कितना से करेंगे 13 से, ठीक है। और बटे में कितना यहाँ पे 400 होगा, कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पे 2800 कितना हो जाएगा 60, 2860 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऊपर वाली संख्या क्या होगी गुणा, तो बराबर में यहाँ पे 400 का भाग 2860 में देंगे तो यहाँ पे होगा देखो 7, फिर हो जाएगा पॉइंट, फिर 1, फिर 5, 7.15 कितना आया 7.15। तो 7.15 देखो केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये किसका मान निकला है आई का मान, यानी धारा का मान निकला 7.15 एम्पियर। तो यहाँ पे केवल कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें आर का मान भी निकालना था, तो आर का मान निकालते हैं। तो देखो आई बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है R होता है। अब R निकालना है तो R बराबर क्या होगा V बटा हो जाएगा I। तो इसमें जो V है V कितना दिया है इसमें 220, कितना दिया है 220 बटे में जो I का मान है, I का मान यहां से कितना निकाले 7.15, तो I का जो मान है वो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 7, फिर 7, ये ओम, ठीक है। ये किसका मान निकला आर का मान, यानी प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था और एक धारा का मान ज्ञात करना था। तो धारा का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया 7.15 एम्पियर, और जो आर का मान निकला है वो 30 पॉइंट कितना 77। तो यानी हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया है, अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आया हो तो आप इसको वापस एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी पूरा मैंने आपको डिटेल से एक एक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। देखो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या हो गया अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो ए ऑप्शन यहां पे क्या है धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है, तो ये नहीं होगा भाई। धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है, तो यह भी नहीं होगा। धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तो यह भी नहीं होगा। हमारा कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ क्या होता है भाई परिवर्तित होता रहता है, तो यानी इसका मतलब यह है अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये इसका होता है भाई डायग्राम, ठीक है। तो समय के साथ में क्या होता है परिवर्तित होता रहता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पे होता है 360, ठीक है। पूछे एक साइकिल का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और आवर्ती अगर पूछे आपको फ्रीक्वेंसी, तो आवर्ती कितनी होती है एसी की, तो भारत में एसी की जो मानक आवृत्ति होती है वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। किसकी होती है भाई एसी की। पूछे आपको डीसी की, तो डीसी की क्या होती है भाई शून्य, क्या होती है शून्य, यानी 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होगा, यानी 1 किलोवाट हावर में यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। अब यहां पे किसके लिए पूछा है 1 किलोवाट का। अगर पूछे आपको 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का 4 किलोवाट का या 4.2 किलोवाट का, तो निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो देखो यहां पे पूछा है 1 किलोवाट, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट, 1 किलो
वाट इंटू 1 घंटा, इंटू 1 घंटा। अब देखो यहां पे है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट जो है, इसमें वाट कितने होते हैं? तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1000। कितने होते हैं भाई? 1000 होते हैं। उसके बाद में यहां पे है 1 घंटा। 1 घंटे में जो मिनट होती है वो कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60 होती है। तो 1000 इंटू 1 घंटे में मिनट कितनी? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60 सेकंड। कितनी होती है? 60 सेकंड। तो यहां पे दोनों को गुणा करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा 3600। तो 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। कितने सेकंड भाई? 3600 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा 3, 6 और 50। ठीक है, जूल। और जूल का प्रतीक जो होगा वो क्या होता है? जे होता है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल? 6 जूल। ठीक है, तो ये जो 10 की पावर 6 होता है ये प्लस का होता है भाई, माइनस का नहीं होता है। तो यहाँ पे 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो यानी ए ऑप्शन है यहाँ पे। 3.6 गुणा 10 की घात 5 जूल नहीं होगा, यहाँ पे है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे है 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का 6 जूल। देखो माइनस का नहीं होता है, प्लस का होता है, तो ये माइनस का नहीं होगा। 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का 5 जूल, तो माइनस का 5 जूल भी नहीं होगा और माइनस का प्लस का 5 जूल भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस का होगा 10 की पावर 6। तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना जूल भाई? 6 जूल। तो यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं या फिर कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पूछे आपको 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट? तो 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। अब यहां पे देखो 1 किलोवाट, तो इसका मतलब यह है देखो कि शक्ति बराबर, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और डब्लू क्या होता है? इसका प्रतीक होता है। दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है इसका जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड कैसे होता है? तो देखो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है? समय। कार्य बटा क्या होता है? समय होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। समय का क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति का जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, या फिर इसका वाट भी होता है। क्या होता है? वाट भी होता है। अब जूल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? जे होता है। और जो सेकंड है इसका प्रतीक क्या होता है? एस होता है। तो इसको जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जूल प्रति सेकंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है? 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। तो 1000 केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे है ए ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछे आपको कि शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पूछे एसआई मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। दूसरा मात्रा क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है। और कैसे होता है ये मैंने आपको यहां पे निकाल के भी
बता दिया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है 5.5 किलो वाट हावर बराबर क्या होगा? 5.5 किलो वाट घंटे में कितने जूल होंगे? तो देखो 1 किलो वाट में, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 किलो वाट हावर यानी 1 किलो वाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुना कितने होते हैं? 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, अब यहां पे कितना पूछा है? 5.5। कितना पूछा है? 5.5 इंटू कितने से करेंगे? तो 3.6 गुना 10 की घात कितना भाई? 6 जूल। ठीक है, कितना जूल? 6 जूल। तो यहां पे दोनों को जब गुणा करोगे तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास में 19 पॉइंट हो जाएगा 8 गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा। ठीक है, 19.8 यानी हमारा हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पूछा है 5.5, यहां पे पूछा है 5.6 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखो 1 किलो वाट हावर यानी घंटे बराबर क्या होता है? आप देखो 1 यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। पूछे 1 किलो वाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। और 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना? 6 जूल। तो यहां पे 5 पॉइंट कितना दिया है? 6 गुणा 3.6 गुणा से कितना कर देंगे? यहां पे 10 की घात 6 कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा भाई 20 पॉइंट कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो बताओ यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। क्या होता है भाई? बल का। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन का प्रतीक क्या होता है? एन होता है। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा में क्या होता है भाई? त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहां पे बराबर जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? केजी। क्या होता है? केजी होता है। इनटू जो त्वरण होता है तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे यह हो जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका होता है? त्वरण का होता है। तो यहां पे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन तो यहां पे मैं कर देता हूं भाई 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 केजी। इंटू में क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा होगा? तो यहां पे हो जाएगा देखो 1 केजी इंटू 1 मीटर सेकंड। तो यहां पे देखो ये वाला नहीं होगा। 1 केजी इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। 1 केजी इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा है 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? तो वही क्वेश्चन है। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या होता है? त्वरण, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 केजी।
तो यहां पे देखो हो जाएगा, यहां पे भी बी ऑप्शन होगा हमारा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसमें भी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां पे पूरा डिटेल से बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 4.6 किलोवाट में कितने जूल होंगे? तो देखो 1 किलोवाट हावर में कितने जूल? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। तो यहां पे दिया है इसमें 4.6 दिया है, इंटू 3.6 गुणा 10 की घात कितने से गुणा करेंगे? 6 से। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा? तो 16 पॉइंट हो जाएगा 56, और गुणा में यहाँ पे कितना करेंगे भाई? 10 की पावर 6 कर देंगे। तो जूल में पूछा है, तो यहाँ पे जूल, और जूल का प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? जे होता है। तो देखो यहाँ पे 16.56, तो यहाँ पे 14.0 नहीं होगा, यहाँ पे है 14.1, ये भी नहीं होगा, 16.56 बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? किसके लिए पूछा है? 2 किलोवाट के लिए। तो देखो 2 किलोवाट हावर के लिए पूछा है, तो 2 इंटू कितना करेंगे? 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? 1000, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो 3600 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 7 2 गुणा में कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7.2 गुणा में कितना कर देंगे? 10 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा हो जाएगा? अब पॉइंट में देखो, पॉइंट वाला तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा भाई। 7.2 गुणा 10 की घात कितना जूल? 6 जूल। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। 4.2 किलोवाट हावर, यानी घंटे में 4.2 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल? 6 जूल। तो यहां पे कितना पूछा है भाई? 4.2, तो गुणा कितने से करेंगे? 3.6 गुणा 10 की घात कितना करेंगे? यहाँ पे 6 जूल करेंगे। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 पॉइंट कितना हो जाएगा? 12, गुणा में कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, 15.12 यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है भाई? तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है भाई? दूरी को। तो दूरी यानी यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो प्रकाश वर्ष किसको मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। ठीक है, जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। और पूछे एक प्रकाश वर्ष में, देखो एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है? तो आपको बताना है। देखो 9.46 गुणा में कितना? 10 की घात 12, और बताना यहां पे किलोमीटर होता है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है, वह दूरी है जो 1 वर्ष में तय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा। देखो नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 9। क्या होता है, 10 की घात माइनस का क्या होता है, 9 होता है। अब यहां पे बटे में दिया है, जो ए ऑप्शन है यहां पे दिया है 1 बटे में क्या दिया है, 10 की घात माइनस का 8 दिया है। तो ए ऑप्शन यानी हमारा नहीं होगा। यहां पे जो सी ऑप्शन है इसमें दिया है 1 बटे में क्या दिया है, 10 की घात 8, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया है 1 बटे में क्या दिया है, 10 की घात माइनस का 9 मीटर। तो 10 की घात 9 मीटर, तो यहां पे देखो ये है बटे में, तो यहां पे नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस का 9 होता है। तो बटे में जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का होगा, तो यानी हमारा फिर कौन सा होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी हमारा बी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 1 बटा क्या हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। तो माइनस का, नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 9, तो माइनस का है बटे में जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नैनोमीटर, नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहां से जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूं। जैसा कि देखो यहाँ पे पूछे आपको कि 10 की घात जो माइनस का 1 होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई डेसी। क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। और जो 10 की घात माइनस का 2 होता है इसको क्या बोलते हैं, सेंटी। क्या बोलते हैं इसको, सेंटी बोलते हैं। तो डेसी का जो प्रतीक होता है वो हो जाता है यहाँ पे डी, सेंटी का जो प्रतीक होता है वो हो जाता है सी। उसके बाद में होता है 10 की घात माइनस का 3। 10 की घात माइनस का 3 जो होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिली। प्रतीक इसका क्या होता है, तो प्रतीक हो जाता है इसका एन। उसके बाद में होता है 10 की घात माइनस का 6। 10 की घात माइनस का 6 जो होता है इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। और ये इसका क्या होता है भाई, प्रतीक माइक्रो यानी म्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद में होता है भाई 10 की घात माइनस का होता है 9। तो 10 की घात माइनस का 9 जो होता है इसको क्या बोलते हैं भाई, नैनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नैनो। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या हो गया, एन होता है। उसके बाद में होता है 10 की घात माइनस का 12। 10 की घात माइनस का 12 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पिको। क्या बोलते हैं, पिको बोलते हैं। यानी इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भी, पी हो जाएगा। और 10 की घात माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 15। 10 की घात माइनस का 15 जो होता है इसको बोलते हैं भाई फर्मी। फर्मी या फिर फेमटो, ठीक है, फर्मी। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या हो जाएगा भी, एफ हो जाएगा। उसके बाद में होता है 10 की घात माइनस का 18। माइनस का 18, तो माइनस का 18 इसको क्या बोलते हैं, एटो। क्या बोलते हैं भाई, एटो बोलते हैं। प्रतीक जो होगा इसका छोटा वाला ए होता है। उसके बाद में होता है 10 की घात 18 के बाद में होता है भाई 10 की घात माइनस का 21। इसको बोलते हैं जेप्टो। क्या बोलते हैं, जेप्टो। इसका प्रतीक जो होगा वो हो जाता है जेड। क्या होता है भाई, जेड होता है। और एक होता है 10 की घात माइनस का 24। 10 की घात माइनस का 24 इसको बोलते हैं योक्टो। क्या बोलते हैं, योक्टो। योक्टो बोलते हैं। प्रतीक इसका क्या होता है भाई, वाई होता है। क्या होता है, वाई। तो यहां पे जो ये वाला मैंने आपको बताया है ये होता है माइनस वाला। अब बताता हूं मैं आपको प्लस वाला, जैसे 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे था भाई ये माइनस में थे, सभी माइनस में है ये, ठीक है। तो किसके लिए पूछा था यहाँ पे नैनोमीटर के लिए। तो नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का
9। अब यहाँ पे बटे में दिया है तो माइनस की संख्या बटे में जाएगी तो वो हो जाएगी प्लस की, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि देखो 10 की घात जो 1 होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं इसको, डेका। और जो 10 की घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, हेक्टा। क्या बोलते हैं, हेक्टा। और जो 10 की घात 3 होता है इसको क्या बोलते हैं, किलो। क्या बोलते हैं, किलो। और जो 10 की घात 6 होता है इसको क्या बोलते हैं, मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। तो 10 की घात 6 इसको क्या बोलते हैं भाई, मेगा बोलते हैं। उसके बाद में होता है 10 की घात 9। 10 की घात 9 जो होता है इसको बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं भाई। और जो 10 की घात 12 होता है, 10 की घात 12 को क्या बोलते हैं भाई, टेरा। क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। उसके बाद में 10 के घात कितना होता है भाई, 15। 10 की घात जो 15 होता है इसको बोलते हैं भाई पेटा। क्या कहते हैं, पेटा कहते हैं। उसके बाद में होता है 10 की घात 18। 10 की घात 18 जो होता है इसको बोलते हैं एक्सा। क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। उसके बाद में होता है भाई 10 की घात 21। 10 की घात 21 को बोलते हैं जेटा। क्या कहते हैं, जेटा कहते हैं। और 10 की घात कितना होता है भाई, 10 की घात होता है 24। 10 की घात 24 जो होता है इसको बोलते हैं योटा। क्या कहते हैं भाई, इसको योटा कहते हैं। अब यहां पे देखो डेका, हेक्टा, किलो, गीगा, सॉरी मेगा, और यहाँ पे हो गया गीगा, ये हो गया टेरा, ये हो गया पेटा, ये हो गया एक्सा, ये हो गया जेटा, और ये हो गया यहाँ पे योटा। अब यहाँ पे जो डेका होता है इसका प्रतीक क्या होता है, डी ए। हेक्टा का होता है एच, किलो का होता है के, गीगा का होता है बड़ा वाला जी होता है। ठीक है, सॉरी मेगा है ना, मेगा का होता है बड़ा वाला एम, गीगा का होता है बड़ा वाला जी, और जो टेरा होता है बड़ा वाला क्या होता है, टी होता है। पेटा, तो पेटा का होता है पी, और जो एक्सा है एक्सा का होता है ई। ठीक है, जेटा का होता है जेड, और योटा का होता है भाई वाई होता है। क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है नैनो के लिए, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल से करवा दिया है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। किसके लिए पूछा है, देखो 1 कूलाम, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो यहां पे देखो बराबर में क्या होगा, तो देखो कूलाम यानी ये हो जाएगा यहाँ पे क्यू, सेकंड है तो यहाँ पे हो जाएगा टी। तो बराबर में ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है धारा का। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। तो जो धारा होती है, जो करंट होती है, इसका मात्रा क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। और जो एम्पियर है इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे जो धारा है, इस धारा का मात्रा क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ पे दिया है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, तो यहाँ पे कर देंगे हम 1 एम्पियर। कितना भाई, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है किससे पूछा है भाई, फॉर्मूले से पूछा है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश, आवेश बटे में क्या होता है भाई, समय होता है। आवेश बटा क्या होता है, समय। तो जो धारा होती है इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर जो आवेश होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। कूलाम का प्रतीक होता है सी। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड का प्रतीक क्या, समय का प्रतीक क्या होता है, सॉरी सेकंड का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और सेकंड का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एस होता है। तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है।
1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो देखो पिको, अभी मैंने आपको करवाया था कि पिको, देखो पिको का मतलब क्या होता है, तो 10 की घात माइनस का कितना होता है, 12 होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी इस वाली टेबल में यहाँ पे करवाया था, देखो पिको, तो पिको का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस का 12। ये देखो यहाँ पे 10 की घात माइनस का 12, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरी टेबल ये यहाँ पे करवाया था। तो पिको का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस का 12। तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 जूल, 1 जूल बराबर क्या होगा? अब देखो यहां पे जो जूल है, जूल जो है किसका मात्रक होता है? ये होता है भाई कार्य का। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर होता है बल गुणा क्या होता है? विस्थापन। बल गुणा क्या होता है? विस्थापन होता है। तो यहां पे जो कार्य है इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहां पे दिया है 1 जूल बराबर जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इंटू विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। क्या होता है भाई? मीटर होता है। तो यहां पे कर देंगे हम 1 मीटर। तो जूल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? जे होता है। तो 1 जूल बराबर न्यूटन का प्रतीक क्या होता है? एन होता है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम होता है। तो 1 मीटर। ठीक है, कितना मीटर भाई? 1 मीटर। तो 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? यानी कितने जूल होंगे, तो ये हमें बताना है। अगर देखो मैं आपको पूछूं कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट हावर में या 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, या फिर मैं पूछूं कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि 3.6 गुणा 10 की घात कितने होते हैं? 6 जूल होते हैं। 10 की घात जो 6 जूल है ये माइनस के नहीं होते हैं भाई, प्लस के होते हैं। किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3.6, 3.6 गुणा 10 की घात कितना? 6। तो यहां पे गुणा कर देंगे भाई, कितना दिए यहां पे? 100 इकाइयों। इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट। तो कितना दिया यहां पे? 100। कितना दिया? 100 दिया है। तो यहां पे हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा भाई। 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल। तो 8 जूल जो होगा ना भाई, प्लस का होगा। किसका होगा? प्लस का। तो यहां पे ए ऑप्शन है 360 गुणा कितना है? 10 की घात 8 जूल। तो ये वाला हमारा नहीं होगा। 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का 8 है भाई, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। यहां पे है 360 गुणा 10 की घात माइनस का 8 जूल, ये भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। 3.6 गुणा 10 की घात कितना? 8 जूल। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एटमोस्फियर बराबर क्या होगा, यानी इसमें कितने पास्कल होंगे भी? तो जब भी क्वेश्चन पूछे आपको एक एटमोस्फियर के बारे में पूछे अगर आपको, तो एक एटमोस्फियर बराबर कितने पास्कल होते हैं? तो 1.01 गुणा 10 की घात कितने पास्कल? 5 पास्कल। कितने पास्कल भाई? 5 पास्कल के क्या होता है? बराबर होता है।
जो पास्कल होता है इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है भाई, PA। ठीक है, तो 10 की घात 5 प्लस का होता है भाई, माइनस का नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में है 10 की घात 6, ये नहीं होगा। और यहाँ भी है 10 की घात 6, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 1.0 है, तो 1.01 यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। यहाँ पे है 0.1 यानी 10.1, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। यानी कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 746 वाट को क्या कहा जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति यानी 1 HP, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई हमारा ए ऑप्शन। 1 पास्कल नहीं होगा, 1 किलोवाट नहीं होगा, 1 जूल ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 HP, तो 1 HP में कितने वाट होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे इसमें पूछा गया है। तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, प्रणाली कौन सी होती है भाई, प्रणाली होती है ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है, ब्रिटिश प्रणाली होती है। उसके बाद में अगर पूछे आपको कि 1 HP में कितने वाट होते हैं, और प्रणाली कौन सी हो भाई, मीट्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली हो, मीट्रिक प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली में बताना आप इसकी 735 पॉइंट कितने होते हैं भाई, 5 वाट। कितने होते हैं, 735.5 वाट होते हैं। प्रणाली कौन सी होती है भाई, मीट्रिक प्रणाली। और ब्रिटिश प्रणाली में कितना होता है, 746। तो यहां पे 1 किलोवाट में पूछे आपको कि 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो भाई 1000 होते हैं। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। पूछे 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं, तो 1.34 HP होते हैं। प्रणाली कौन सी भाई, ब्रिटिश प्रणाली। और मीट्रिक में अगर पूछे आपको कि 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं, तो 1.36 HP होते हैं। ठीक है भाई, प्रणाली कौन सी हो, मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछे अगर आपको कि शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति के लिए पूछे आपको तो बता देना है कि देखो शक्ति किसे कहते हैं। तो शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति का मतलब होता है पावर। तो यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो शक्ति बराबर हो जाता है भाई कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। दूसरा मात्रक पूछे तो देखो यहां पे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और यहां पे समय का क्या होता है, वो सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी इसका क्या होता है, दूसरा मात्रक होता है। अब जो जूल का प्रतीक होता है वो क्या होता है, जे। सेकंड का प्रतीक क्या होता है, एस होता है। तो जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको जूल प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको जूल प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे शक्ति बराबर क्या हो जाता है, कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक वाट या फिर जूल प्रति सेकंड हो जाएगा।